चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। किसानों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी दबाव में नहीं होगी बातचीत से कबल कोई भी शर्त नामंजूर की गई है। आपको बता दें, लगातार 2 महीने से किसान आंदोलन जारी है। हुकूमत और किसानों के बीच हालांकि बातचीत का दौर भी चलता रहा है। अब किसान लीडर राकेश टिकैत का हालिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी दबाव में हुकूमत के साथ बातचीत नहीं की जाएगी और बातचीत से कबल कोई भी शर्त को उन्होंने मंजूर करने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें, किसान आंदोलन के हवाले से ये बड़ी खबर है। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी दबाव में आकर बातचीत नहीं की जाएगी सरकार से और बातचीत से कबल कोई भी शर्त को उन्होंने नामंजूर कर दिया है। अठारह महीने पे नहीं, दबाव में समझौता नहीं, कंडीशन समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं, बात करेंगे। जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करें। वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्होंने कॉल करा है तो उनका सम्मान रखा जाएगा। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हुआ है। हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशनल, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर लेंगे। जेल से रिहा होंगे फिर बातचीत, ये एक कंडीशन है। कंडीशन सम्मानजनक, क्योंकि प्रेशर में बात होगी वो ना, या बातचीत हो जाए एक बार पहले, हमारी कंडीशन आ जाएगी, कुछ वो हो जाएगी तो उसमें शुरुआत हो जाएगी। वो हम कमेटी से बात कर लेंगे। आप क्या कहेंगे? तो ये थे किसान लीडर राकेश टिकैत, जो कह रहे थे कि वो किसी भी दबाव में आकर सरकार से बात नहीं करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज दिल्ली की सरहदों पर जारी है। आज किसानों की तहरीक का 67वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लीडर राकेश टिकैत की क़यादत में किसानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों सिंगू बॉर्डर पर हुई झड़प के बाद यहां भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। काफी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद के बाद किसान दिफाई मौकिफ में नजर आ रहे थे, मगर अब फिर किसानों के आंदोलन में शिद्दत देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की पंचायत भी हुई और अब दावा किया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों से मजीद किसान दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। 2 फरवरी को किसानों का मजीद जमे गफूर देखने को मिल सकता है। वहीं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट खिदमत को मुअत्तल किया गया है। मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर पे क्या नज़ारा है। यहाँ पे भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स भारी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। आपको बता दूं कि शुक्रवार को यहाँ पे स्थानीय लोग और किसानों के बीच में जो हिंसा हुई, उसके मद्देनज़र ये सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं। आपको बता दूं कि लगातार पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ बीत चुका है। किसान जत्थेबंदी यहाँ पे 3 कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क बंद होने के कारण उनको आवाजाही में, उनके आयात निर्यात में, उनके रोजगार में, उनके कारखानों में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और वो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वो अब इन किसानों का विरोध जता रहे हैं। और आज की बात माने तो ये हैवी डिप्लॉयमेंट इसलिए की गई है कि कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानीय लोग यहाँ पहुँचेंगे और अपना विरोध जताएंगे, जिसके मद्देनज़र इस पूरे तमाम इलाके का जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी गई है और यहाँ पर जो यातायात है वो भी यहाँ रोक दिया गया है। देख सकते हैं नाकाबंदी यहाँ पे की गई है। कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी वाहन उस पार सिंघू बॉर्डर की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर हर इलाके पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है
और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को यहाँ से गुजरने पर पाबंदी है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। चलिए ताजा सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। रवि, काफी तादाद में डिप्लॉयमेंट की गई है सिक्योरिटी की, और जो किसानों की तरफ से बात करें तो जो दूसरी सरहदों और दूसरे शहरों से वो किसान आ रहे हैं, उनकी तादाद में कितना इजाफा देखा जा रहा है? के बाद जब यहाँ स्थानीय लोग और किसानों के बीच में जो हिंसा हुई, उसके बाद यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें तो काफी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है और चप्पे चप्पे पे पुलिस अपनी गश्त लगा रही है। वहीं बात करें किसानों की तो लगातार उनकी भीड़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब से अभी भी काफी संख्या में लोग इनके आंदोलन में जुड़ रहे हैं और पुख्ता इंतजाम कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा वहाँ की गए हैं। मीडिया को वहाँ पे जाने से अभी रोक लगा दी गई है। 3 किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया है, नाकेबंदी करके घेराबंदी कर दी गई है। आपको बता दूं कि पूरे क्षेत्र के अगले आदेश आने के अनुसार पूरे क्षेत्र के जो इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते थे वो भी आज पढ़ाई करने में असमर्थ मालूम पड़ रहे हैं। तो वहीं किसानों ने अपील की है कि जो इंटरनेट सेवा है जल्द से जल्द बहाल कर दी जाए और शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। फिलहाल आज की जो स्थिति है वो शुक्रवार की स्थिति के मुकाबले काफी सामान्य है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस यहाँ पे अपनी मुस्तैद है। रवि, एक अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि जो मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है, क्या वजूहात हैं और क्या हुकूमत की तरफ से ये इशारे दिए गए हैं या फिर इंतजामिया और पुलिस ने ये फैसला लिया है? देखिए, प्रशासन ने फिलहाल 3 किलोमीटर पहले ही, देखिए इससे पहले सुचारू रूप से तमाम मीडिया की गाड़ियां अंदर जा रही थी और कवरेज भी चल रहे थे। फिलहाल आज की बात करूं, शुक्रवार की घटना के बाद 3 किलोमीटर पहले एक अलग नाकाबंदी कर रखी है। जो मीडिया की गाड़ी है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तमाम मीडिया के लोग बाहर ही मौजूद हैं। जो हमारे उपकरण हैं वो भी नहीं चल पा रहे इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण। तो काफी तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, अनहोनी ना हो, इसलिए इंतजाम कर रखे हैं। फिलहाल अगले आदेश के आने का इंतजार किया जा रहा है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट सेवा जल्द से जल्द चालू हो जाए। फिलहाल प्रशासन इसमें अपनी जानकारी उपलब्ध कराने वाला है। और मकामी लोगों के हवाले से क्या तफसील है कि क्या अभी भी वो किसानों के खिलाफ हैं, उनकी तरफ से सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं? बिल्कुल, देखिए यहाँ से सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर पड़ता है। शिव मंदिर के वहाँ पे एक पंचायत चल रही है। आसपास के तमाम गांव वाले हैं जो कि आपस में एकजुट होकर बातचीत विमर्श कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंसा वो भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बातचीत कर परामर्श निकाल कर इस रास्ते को खाली कराया जाए, क्योंकि उनकी आवाजाही और आयात निर्यात पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। रास्ता बंद होने के कारण वो आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। तो साफ तौर पे वो चाहते हैं कि दोबारा इनसे बात की जाए, मगर बातचीत के दौरान हिंसा ना हो, इसका वो ख्याल रखेंगे। अगले आदेश के आने के अनुसार वो चाहते हैं कि वो आने वाले कल या परसों 2 दिन के अंदर वो वहाँ पहुंचेंगे सिंघू बॉर्डर और अपनी बातचीत करेंगे किसानों से, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि वो रास्ता खाली करें। जी रवि, ये भी बताइएगा क्योंकि जो है बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं रास्तों पर, तो ऐसे में जो मकामी लोग हैं उनके आने जाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो ये सोनीपत पानीपत का ये करनाल हाईवे रोड है, NH1 नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। और पंजाब हरियाणा की बात करें तो उस दिशा में जाने के लिए, हिमाचल की भी बात करें तो अब इस दिशा में जाने के लिए लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2 महीने से ये रास्ता बंद है जो जनजीवन को काफी प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे स्थानीय लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो चाहते हैं कि रास्ता खाली हो जाए। यहाँ से 2 सर्विस लेन के माध्यम से बैक साइड से जाने का रास्ता है, वो तकरीबन 25 से 27 किलोमीटर लंबा पड़ता है। इसके कारण हैवी जाम ट्रैफिक का जो सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इसके कारण काफी ट्रैफिक रुका हुआ है और काफी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर यूं ही खड़ी हैं। जी रवि, इंटरनेट के हवाले से भी एक बताइएगा कि क्या आज 31 जनवरी को 11 बजे तक बंद रहना था इंटरनेट, तो क्या ऐसे इम्कान तो नहीं है कि और इसकी इंटरनेट बंद होने की मियाद को बढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल, देखिए फिलहाल बात करें तो अभी तक इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई है, वो बाधित की गई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेट सेवा जल्द से जल्द चालू हो जाए। जो बात करें किसान जथेबंदी के बड़े नेता है दर्शन पाल, जो कि लगातार सरकार के साथ बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि जल्द से जल्द इंटरनेट सेवा को चालू कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इंटरनेट सेवा
बंद होने के कारण वो अपने परिजनों से भी बातचीत करने में असमर्थ है। जी। तो फिलहाल प्रशासन से अपील की गई है, देखना है इसमें प्रशासन को क्या कदम उठाती है। आने वाले कुछ घंटों में उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेट सेवा है वो फिर से बहाल हो जाएगी और सब सुचारू रूप से चल सकेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जो असर है वो मकामी लोगों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उन्हें रास्ते को लेकर भी मुश्किलात का सामना है, दूसरी तरफ इंटरनेट को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का तो सामना है, लेकिन किसान भी चाहते हैं कि उनकी जो परेशानी है उसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। रवि मिश्रा, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। चलिए हमारे दूसरे नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, राजीव तिवारी। राजीव तिवारी, बताइएगा वहां पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? राजीव तिवारी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसको समझ नहीं पाए हम, एकता और संयम जिताते हैं, इस गीत को हम समझ नहीं पाए। उसका कम लगा हमें भुगतना पड़ा कि हम किसान आदमियों की बात को नौजवानों कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया और उसका खामियाजा मैं खुले मन से कहता हूँ भुगतना पड़ा। और रोजाना कहते हैं कि अपनी मान लो, अपनी समझ लो, और ये आंदोलन पूरे चरण पर है और तुम्हारे जोश और तुम्हारे होश पर निर्भर करता है। फिर आप क्यों नहीं बात मानते हैं, क्यों नहीं बात मानते? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन साथी लोग खड़े हैं पीछे, ये बताइए। इस तानाशाह सरकार की छाती पर कौन कौन बैठना चाहता है? हाथ खड़े करो इधर, हाथ खड़े करो। बैठना चाहते हैं छाती पर, तो ये नहीं है, सरकार की छाती है। वास्तव में करना चाहते हो, वास्तव में किसान आंदोलन के साथियों को बैठ जाओ दोस्तों, ये बैठ के दिखाइए पीछे आप वास्तव में किसान आंदोलन के साथियों व्यवस्था में सहयोग करें। कितनी बार मुझे आपसे कहा गया है, आप कैसे तो ये गाजीपुर बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्तलिफ रियासतों से किसानों की हिमायत में लोग पहुंच रहे हैं और हालांकि सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है किसान आंदोलन को देखते हुए। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब ये देखना होगा कि ये आंदोलन किस तरफ जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की एहतजाज में हिमायतियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो वहीं एक के बाद एक अपोजिशन लीडर इनकी सरहदी इलाकों में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किए जाने पर हुकूमत को निशाना बना रही हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी हुकूमत किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है। उन्होंने लिखा है कि जितना उसे दबाया जाएगा उतना ही ज्यादा और ऊंची आवाज हुकूमत के खिलाफ उठेगी। प्रियंका गांधी ने किसान मुद्दे पर हो रही गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने किसानों के एहतजाज के हवाले से बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जरिए ही दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर तशद्दुद बरपा हुआ। 1 महीने में कई बार प्रधानमंत्री जी फायदे गिना चुके हैं, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। देश का किसान मानने को तैयार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे हित में कोई काम किया है। देश के किसान को यह बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है उनके साथ में। अब पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये समझा तो पाई नहीं है देश भर में किसानों को, या प्रधानमंत्री जी बार बार बयान देके भी ये समझा तो पाए नहीं है किसानों को कि इन कृषि कानूनों से किसानों का कोई हित होने वाला है या देश की इकोनॉमी में या देश के लिए कोई हित होने वाला है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची कि किसानों को गद्दार घोषित करो। उन्होंने पूरी जी जान लगाई कि किसी तरह से किसानों को गद्दार घोषित कर दिया जाए। कहीं उनको खालिस्तानी कहा गया, कहीं सरदारों को गद्दार कहा गया, लेकिन जनता ने उनकी बात नहीं मानी। फिर 26 जनवरी की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लाल किले पे हमला कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तिरंगे का अपमान कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।
26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस की गरिमा को ठेस लगाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 26 जनवरी को। इन्होंने उस सबको किसानों के सर पर डालने की कोशिश की, लेकिन जनता ने वो भी बात नहीं मानी। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ये मुर्शिदाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बम को गेंद समझकर खेलते हुए 3 बच्चे जख्मी हुए हैं। बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में यह हादसा पेश आया है, जहां पर बच्चे बम को गेंद समझकर उससे खेल रहे थे। गांव वालों में इस वाकये को लेकर गमो गुस्सा देखा जा रहा है। इलाके के स्कूल के मैदान में खेल रहे बच्चों को गेंद की शक्ल में बम नजर आया। आपको बता दें, कोरोना बुरहान के बायस रियासत के तमाम स्कूल बंद हैं। बंद स्कूल के मैदान में बच्चे खेलने के लिए जाते हैं और खेलते खेलते बच्चों ने बम को गेंद समझकर हादसा पेश आया। बम को गेंद समझकर खेलते हुए 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा शबाना, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शबाना, सबसे अहम सवाल, स्कूल के मैदान में ये बम आखिर आया कहां से? देखिए, बिल्कुल इस बात पर पुलिस भी मालूमात में जुटी है और तहकीकात कर रही है। जिस तरह से बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन बार-बार ये की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा है कि पुरअमन इलेक्शन जो है वो कराया जाए, और तमाम सियासी जमातों की तरफ से, कई समाजी तंजीमों की तरफ से भी इस तरह का मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। लेकिन ऐसे में इलेक्शन से पहले अगर इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह के वाकयात सामने आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तशवीश की बात है। और क्योंकि स्कूल जो है वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना बुहरान चल रहा है और उसकी वजह से तमाम स्कूल बंद है, एक लंबे अरसे से बंद है, तो क्या इन जगहों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की बमसाजी के लिए? इस पर भी पुलिस की नजर है। आज जो मुर्शिदाबाद में इस तरह का वाकया पेश आया, ये अपने आप में बिल्कुल काफी तशवीशनाक है, क्योंकि यही वो मुर्शिदाबाद इलाका है जहाँ से NIA ने गुज़िश्ता साल बड़ी तादाद में, हम कह सकते हैं कि 11 लोगों को कमोबेश मुख्तलिफ ममनुआ तंजीमों के मेंबरान के तौर पर जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया था। अलकायदा से ताल्लुक रखने के इल्जाम में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे में इस मुर्शिदाबाद में अगर इस तरह के हादसे होते हैं, और खासकर जो बम साजी का मामला सामने आया है कि बड़ी तादाद में बम रखे हुए थे और गेंद की शक्ल में बम थे, जो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं गांव के इलाकों में, जो स्कूल होता है वहाँ की 4 दीवारी फलांगना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर स्कूल बंद है तो स्कूल में जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि स्कूलों को बिल्कुल इस तरह से छोड़ दिया गया है। तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और उन्हें ये गेंद जो है वो नजर आया, जो असल में जो बम था, और बच्चे वो बम से खेलने लगे और जो बाद में फट गया, और 3 बच्चे जो है वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। उन्हें जंगीपुर, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर अस्पताल में दाखिल कराया गया है और तमाम मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। हर एंगल से इस केस को जो है वो जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। शबाना, ये बताइएगा, क्या तीनों बच्चों को अस्पताल में मुंतकिल कराया गया, यानी उनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी इस लायक है कि उनको इलाज की जरूरत पड़े? देखिए, तशवीशनाक हालत बताई गई है बच्चों की, और जैसे ही ये मामला जो है वो बम जो है वो जिस तरह से बच्चे खेल रहे थे, पूरा जो इलाका जो है वो लोग जो है वो दौड़ पड़े और उसके बाद बच्चों को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अभी भी इन बच्चों की हालत तशवीशनाक है और तीनों ही बच्चे जेरे इलाज है। उम्मीद की जा रही है लोग भी, जो समाजी तंजीमों के लोग हैं, सियासी लीडरान हैं, वो अस्पताल में मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जो है वो बचाया जा सके और तमाम तरह जो मेडिकल सहूलियात है उन बच्चों को दी जाए। एक बड़ा अस्पताल है जंगीपुर का, ये मुर्शिदाबाद का ये बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है। लेकिन लोगों में तशवीश है और पूरे इलाके में जो है वो लोग डरे और सहमे हुए हैं कि इस तरह के जो है वो जिस तरह से बम मिला है बड़ी तादाद में, वो कहीं ना कहीं और कितने स्कूलों में इस तरह से जो बंद पड़े स्कूल हैं, इस तरह से जो कई ऐसे कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं। तो सामने इलेक्शन है और इस तरह की जो है वो इस तरह की हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं तो आखिर पुलिस के नाक के नीचे हो रही है। पुलिस तो कहीं ना कहीं इस वाकये को लेकर जो सिक्योरिटी और इंतजामिया है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिरकार स्कूल के ग्राउंड में बम आया कहां से? शबाना, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बायजूस यंग जीनियस में मुलाकात करवाई बायजूस के यंग जीनियस स्टीवन से। आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद कैसा रहा उनका तजुर्बा। इनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होना, प्रोफाइल होना, देश से जुड़ना, न्यूज 18 के इस मंच पर आना? आइए जानते हैं स्टीवन सैमुअल देवसी से, जो कि कमाल के ड्रमर हैं। स्टीवन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल, हाउ आर यू अंकल? आई एम वेरी गुड। टेल मी, हाउ डिड you enjoy being on Byju's Young Genius? Yeah, it was a great pleasure for me to be in the Byju's Young Genius. So, thank you. What did you like? What did you enjoy? Did you like the set? Did you like the atmosphere? Did you like talking to me? Yeah, it was after a long time that I did a shoot. So, yeah, it was like What was the because most? of the COVID, it was a long time. Yes, but what was the most memorable part for you? Yeah, I was able to meet Uncle as well as Vishal Uncle. Yes. Did you like that jam with Vishal Dadlani, or and also the performance that you did? Because I enjoyed it thoroughly. Yeah, I loved jamming with Vishal Uncle. What stood out for you? Because your dad was also there. Did your dad enjoy it? Yeah. He enjoyed it. What did your friends have to say? Did you tell them? Yeah, I put it in my school's group, so they all told congratulations. Great, Samuel. All the very, very best. Thank you, Uncle. खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।